हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है घातांक और घात। लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मूलाज रिवाइज करे थे। कुल 1 से लेके 6 तक कुछ नए फॉर्मूला थे, जिसमें 1 से लेके 5 तक तो हमारे ओल्ड थे, और 6 नंबर का फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था माइनस वाला, वो हमारा न्यू था कि इसमें हो जाता है रेसिप्रोकल 1/a। अगर a/b है और उसकी पावर हमें दे रखी है -2, तो ये हो जाएगा b/a⁴ और इसको हम अलग से लिखेंगे तो b की पावर 2 और a की पावर 2। तो इसी में आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 12.1 का ए पार्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है। इसमें कितने पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट 3 की पावर -2, सेकंड पार्ट -4 की पावर 2, थर्ड पार्ट है 1/2 की पावर -5। तो देखो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। 3 की पावर -2 है। 3 की पावर -2 में क्या आएगा? 3 की पावर -2 कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? वही वाला कि अगर जो है पावर माइनस में है तो वो हमारी पावर हो जाती है रेसिप्रोकल में पहुंच जाता है क्वेश्चन, a की पावर m हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही करेंगे। 3 की पावर -2 है तो ये क्या चला जाएगा? रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो 1/3 की पावर 2 हो गया। अब 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 की पावर 2 का मतलब है 3 × 3 यानी कि 3 3 = 9, तो 1/9 हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। इसमें भी वही है, a की पावर क्या है? -m है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 1/a की पावर m हो जाएगा। तो यहाँ देखो -4 की पावर -2 है, ये रेसिप्रोकल गया तो -4 हो गया। अब देखो -4 की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे, 4 4 जो होता है हमारा 16 होता है ना, और माइनस माइनस क्या होते हैं हमारे प्लस, तो 16 आंसर आएगा 1/16। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो 1/2 है यहाँ, और यह क्या है? यहाँ दे रखा है हमारा -5 हमें दे रखा है। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर माइनस में जो होती है वो प्लस में हो जाती है। 2 की पावर 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो चेक करो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो 32 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, इसमें कह रहे हैं सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है -4 की पावर 5 डिवाइड -4 की पावर 8। सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है -2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 होल ब्रैकेट पावर 2। अब दे रखा है थर्ड पार्ट -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 की पावर 4। अब फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 की पावर -5। फिर फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया है? फिफ्थ पार्ट हमें दिया है 2 की पावर -3 मल्टीप्लाई -7 की होल पावर 3, वो भी माइनस में। अब फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। -4 की पावर 5 डिवाइड 4 की पावर -4 की पावर 8। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, रूल a की पावर m है डिवाइड a की पावर n है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब ऐसे पावर होती हैं, बेस सेम होते हैं, रिलेशन डिवाइड का होता है, तो पावर जो होती है वो माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट ये देखो, यहाँ पे लिखेंगे साइड में हमें वो रूल जरूर लिख देना है। तो हम क्या करेंगे, -4 हमें दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 5 - 8 करेंगे। तो अब देखो 5 में से 8 लेस करना है, तो 5 में से 8 गया, 3 बचा ना। अब बड़ी संख्या कौन सी है? 8 के आगे माइनस है, तो हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। तो हम बोलेंगे -4 की पावर -3। अब देखो 1/4 की पावर 3 हमारा हो जाएगा, क्योंकि माइनस हमने क्यों लगाया? क्योंकि माइनस हमारा 3 बार है, तो 1 2 3, तो माइनस माइनस प्लस और एक माइनस तो भी बचा, तो इसलिए हम माइनस में ही इसे लिखेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है? 1/2 की पावर 3 और होल ब्रैकेट पावर 2। अब एक रूल हमने क्या पढ़ा था कि a की पावर m होती है और यहाँ होती है n, तो वो हमारी पावर बन जाती है a की पावर mn हो जाती है। तो 1/2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है? 1 के ऊपर भी 2 है, 2 की पावर 3 है, उसके ऊपर भी 2 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 2 क्या हो जाएगा? 3 × 2 हो जाएगा। 3 2 से कितने हो? 6, तो 1/2 की पावर 6, और यहाँ पे हम लिख देंगे साइड में रूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर थर्ड की। थर्ड में क्या है? -3 की पावर 4 है, 5/3 की होल पावर 4 है। तो देखो -3 की पावर 4 है, तो -3 की पावर 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब 5 की पावर भी 4 मानी जाएगी, 3 की पावर भी 4 मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? इसको हम ब्रेक कर देंगे। -3 की पावर 4 है ना, इसको ब्रेक करेंगे। कैसे करके ब्रेक करेंगे? -1 की पावर 4 × 3 की पावर 4, इस तरीके से हम इसे ब्रेक करेंगे। तो हमारा क्या आएगा जब इसे हम ब्रेक करेंगे? -1 की पावर 4 × 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब क्या होगा? 3 की पावर 4 आ गई अलग, तो अब हम इसे देखेंगे -1 है हमारा,
-1 की पावर 4 है, देखो क्या है -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो 1 और 1, तो सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आया प्लस में, तो +1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, सीधा वही आंसर आ जाता है हमारा। अब देखो 3 की पावर हमारा क्या बचा, यहाँ बचा 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। काटने को हम ऐसे भी काट सकते हैं, पर यहाँ हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जब हमें रूल इस क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हमें रूल के अकॉर्डिंग ही चलना है। पावर किस में, डिवाइड में, बेस से में, पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो माइनस हुई पावर, यहाँ हुई 5 की पावर 4, तो 3 की पावर क्या हो गई 0 और 5 की पावर हो गई 4। 3 की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 इंटू 5 की पावर 4, तो 5 की पावर 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 4 ही हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से रूल इसमें फॉलो हुए, एक तो ये वाला, एक ये, दिस वन एंड दिस वन। अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 3 की पावर -7 डिवाइड 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अब देखो 3 की पावर -7 है, अब माइनस का साइन लगाएंगे, फिर आ जाएगा -10, ठीक है ना। अब क्या है, ये 3 की पावर -5 अलग चल रहा है। अब देखो 3 की पावर क्या हो जाएगी -7 प्लस 10, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस है, इंटू 3 की पावर हो जाएगी -5। अब देखो 10 में से 7 गया तो हमारा क्या बचा, हमारा यहाँ बचा 3 और यहाँ क्या आ गई 3 की पावर -5। अब बेस सेम है, रिलेशन मल्टीप्लाई का है तो पावर हो जाएंगी ऐड, तो देखो यहाँ पे हम पावर ऐड करेंगे, तो 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर -5 है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 3 प्लस -5। अब ये क्या है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो यहाँ हो जाएगी 3 की पावर -5। अब 5 में से 3 गया तो 2 बचा, पर 2 किसका बचा, माइनस का, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/3 की पावर 2। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। 5th की हम बात करते हैं। इसमें क्या है, 2 की पावर -3 है इंटू -7 की पावर -3 है, ठीक है। तो 2 की पावर क्या है -3 इंटू -7 की पावर क्या है -3। अब देखो हमने एक रूल पढ़ा था कि a की पावर m है इंटू b की पावर भी m है, तो क्या हो जाता है जब ऐसे पावर होती है तो पावर हो जाती है a b की पावर होल पावर m, कुल मिला के पावर ऐसे आ जाती है हमारी। तो हम क्या करेंगे सॉरी 2 मल्टीप्लाई -7, ठीक है, और तो ये हमारी पावर क्या हो जाएंगी -3 हो जाएंगी। अब हम ये माइनस में पावर होती है, जब भी किसी की पावर माइनस में होती है तो पावर डिवाइड में चली जाती है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -7 और फिर इसकी होल पावर हो जाएगी 3। अब यहाँ क्या करेंगे 1/2 7 जो होते हैं 14 की पावर 3 है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सबके आंसर आए। 5th पार्ट का आंसर आया 1/-14 की पावर 3। 4th पार्ट का आंसर आया 1/3 की पावर 2। 2nd पार्ट का आंसर आया 1/2 की पावर 6। 1st पार्ट का आंसर आया 1/-4 की पावर 3। अगर इनको सॉल्व करने को भी कहते तो हमारे आंसर क्या आते 1/4 4 16, 16 4 64, तो -64 आंसर आता क्योंकि माइनस माइनस प्लस और अगेन माइनस। और इसको सॉल्व करने को कहते तो क्या आंसर आता 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32 और 32 2 64, तो इसका आंसर आ जाता 64। अब बात आती है थर्ड क्वेश्चन की। अगर थर्ड पार्ट वो हमें सॉल्व करने को कहते तो 5 की पावर 4 है, तो क्या आंसर हमारा आता 5 की पावर 4 का 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 और 125 5 जा 625, तो इसका आंसर आ जाता 625। और 4th पार्ट में सॉल्व करने को कहते तो 3 3 जा 9, तो 1/9 आंसर आ जाता। अगर 5th पार्ट को सॉल्व करने को कहते तो हमारा क्या आंसर आता, तो 1/14 इंटू 14 इंटू 14, तो क्या आता जब इनकी मल्टीप्लाई करते तीनों की, तो जो आंसर हमारा यहाँ आता वो आंसर आ जाता, पर वो आता आंसर हमारा माइनस में। ठीक है, हम देखते हैं अपना 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन के हमारे कितने पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। ठीक है, तो 2 पार्ट हमारे 6th क्वेश्चन के हैं। यहाँ पर देखो क्या क्या है, 1/3 की पावर -1 माइनस 1/4 की पावर -1 की होल पावर -1। सेकंड पार्ट में है 5/8 की होल पावर -7 इंटू 8/5 की होल पावर -4। तो देखो फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट देखो -1/3 की पावर -1, फिर -1/4 की पावर -1 और फिर यहाँ क्या आ जाएगा, फिर इस पूरे की थोड़ा यहाँ लिखेंगे पावर -1। अब देखो क्या करेंगे, 3 की पावर 1/3 की पावर -1 है तो हो जाएगी 3 की पावर 1 और ये हो जाएगी 4 की पावर 1, ये आ गया और ये -1 यहाँ पावर चली रही है। अब हम क्या करेंगे,
3 माइनस 4 हम करेंगे तो 3 माइनस 4 आ जाएगा क्योंकि पावर माइनस में है खाली। तो अब क्या हो जाएगा, 3 और 4 है, 3 में से 4 गया, -1 बचा, -1 की पावर -1 है। तो अब इसको रेसिप्रोकल भी अगर हम करेंगे 1/-1 तो ये तो कुछ होता ही नहीं, तो -1 ही इसका फाइनली आंसर आएगा। तो बेसिकली जो हमने रूल यहाँ पे फॉलो करा तो a की पावर -m अपॉन में चला जाके a की पावर m हो जाता है, ये रूल हमने यहाँ पर फॉलो करा। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या है, 5/8 की पावर -7 मल्टीप्लाई 8/5 की पावर -4। तो देखो सेकंड पार्ट हमारा क्या है, 5 ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको कर देंगे रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, 8/5 की पावर 7 इंटू 8 नहीं, ये भी रेसिप्रोकल होगा, तो 5/8 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे, 8 की पावर 7, ठीक है, अपॉन 5 की पावर 7, फिर 5 की पावर 4 अपॉन 8 की पावर 4। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ क्या है, 8 की पावर 7 है ना, तो ये इधर वाला 4 जो है इधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा 7 - 4, और ये 5 की पावर 4 है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 - 7। तो अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 की पावर हमारी हो जाएगी 3 इंटू 5 की पावर हमारी क्या हो जाएगी -3, क्योंकि 7 में से 4 गया, 3 बचा, और 7 माइनस का था तो इसलिए आंसर आएगा माइनस में। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ 8 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3। अब देखो 8 की पावर 3 को अगर हम, क्या है 8 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 8 की पावर 3 का मतलब क्या है 8 इंटू 8 इंटू 8, और 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहीं भी कन्वर्ट नहीं हो रहे, तो डायरेक्ट हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 8 64, 64 8 होता है 512, कितने होते हैं 512, और ये क्या है 5 5 25, 25 5 होता है 125, कितने होते हैं 125 ये हमारे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करा। इसमें हमने 3 रूल फॉलो करे। एक तो करा a/b की पावर a/b की होल पावर m है, तो इसका मतलब a की पावर भी m है और b की पावर भी m है। एक रूल हमने फॉलो करा, a की पावर m है डिवाइड a की पावर n है, तो इसका मतलब क्या हुआ a की पावर m माइनस n है। जब बेस सेम होते हैं, डिवाइड में का रिलेशन होता है तो पावर माइनस हो जाती है। a की पावर -5 है और 1/a की पावर 5 है, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/a की पावर m। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि जो हमारे रूल हैं उनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई हमें करना है, ये हमने सीखा है। तो ये हमने सीखा कि क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है उन्हें। तो अब देखो अब एक चीज हमने और सीखी, अगर मान लो हमारा 3 की पावर 4 है और यहाँ 1/3 की पावर 4 है, तो हमें इसको 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 काट के डायरेक्ट 1 नहीं लिखना, गलत है ये कॉन्सेप्ट। हमें क्या करना है, 3 की पावर 4 है, वैसे सही है, गलत नहीं है, पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें रूल फॉलो करना है। तो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि ये हमें दे रखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3 की पावर 4, फिर ये वाला 3 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो पावर माइनस में चली जाएगी, फिर यहाँ क्या है 3 की पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 1। और दूसरी बात, हर कॉन्सेप्ट रूल के साइड में हमें रूल जरूर लिखना है कि a की पावर m है और a की पावर n है, तो a की पावर m प्लस n हो गया है। फिर क्या है एक रूल, वही वाला रूल कि a की पावर m है डिवाइड बाय a की पावर n है, तो हमारा हो जाएगा a की पावर m माइनस n, ठीक है। और हमारा क्या है, और हमारा था सिंस कि a की पावर m है और यहाँ पे क्या है n है, तो a की पावर हो जाएगा mn, तो ये हमें ज़रूर लिखना है। और हमारा क्या था, a की पावर माइनस m है, तो यहाँ हो जाएगा 1/a की पावर m, ये हमें लिखना है। और क्या था 1 2 3 4, एक हमारा था कि a की पावर m है और b की पावर m है, तो हमारा हो जाएगा a b की होल पावर m। एक रूल हमारा था कि a की पावर 0 है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से जितने भी रूल हमारे हैं वो हमें सब यहाँ पे लिखने हैं। जैसे अब हमने एक क्वेश्चन करा था, क्वेश्चन नंबर इसका आंसर आया था 512/125। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया था। फिर फर्स्ट पार्ट में हमारा आंसर आया था -1, ठीक है ना। एक हमने -1 की कॉन्सेप्ट में क्या सीखा था, हमने सीखा था कि देखो अब हमारा -1 है, तो -1 जो है वो हमारा क्या है, -1 पावर है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 1/-1। तो इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट लिख देना है 1 - 1। क्यों, क्योंकि इस तरीके से कुछ सही नहीं बैठ रहा, तो हमें लिखना है ओनली इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई। और जो है अब हम देखते हैं आगे इस एक्सरसाइज में क्या है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।